सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके बाद उन्नाव दुष्कर्म मामले में सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसकी मां ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। मुझे इस सुप्रीम कोर्ट मुझे भरोसा था कि हमें न्याय देगा और न्याय की उम्मीद है। अभी मेरा तो संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। हम हमेशा लड़ेंगे। अभी मेरी लड़ाई कहाँ ख़त्म हुई है, अभी तो लड़ाई भी और आगे की है। अभी लड़ाई लड़ा कहाँ है, अभी तो लड़ाई का अब लड़ना है, लड़ाई को उसे फांसी तक लेके जाना है मुझे, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे पिताजी को इंसाफ मिलेगा। मैं अपने संगठनों का और अपने सीनियर महमूद प्रोफेसर का मैं और योग्यता मैम का जो मेरे साथ शुरू से थी और अभी भी हैं, और सभी संगठनों का भी, और भारतीय संगठन में जो है वो कविता मैम का, मैं सबकी आभारी हूँ कि जो मेरे साथ खड़े होके हमें न्याय दिलाया। सुप्रीम कोर्ट की धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने हमको भरोसा धर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल खुली थी मेरे सुनवाई के लिए, नहीं तो कोर्ट बंद है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करी थे, पर जो बीती हुई हमारी ऊपर वो आज रोड पर हम लोग मारे फिरते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया मेरा। दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता न्याय के लिए सड़क पर उतर गई थी। पीड़िता के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि हम पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। नहीं, देखिए, पूरी तरीके से ये पूरी घटना जिस तरीके से सरकार की लचर व्यवस्था के कारण से, लचर पैरवी के कारण से जमानत मिली कुलदीप सेंगर को, ये पूरी तरीके से एक बहुत ही धब्बा है सरकार की पैरवी का, सरकार की व्यवस्था का। मैं आदरणीय राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने उस परिवार को, बिटिया को बुलाकर मिले। बुलाकर क्या, उन्होंने पहले कहा था मैं मिलने आता हूँ, उसके बाद वो परिवार खुद स्वयं मिलने गया और जिस तरीके से अपना नैतिक समर्थन दिया, बल दिया, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उस परिवार के साथ खड़ी हुई। उसके नाते आप देख सकते हैं कि आज उस बच्चिया को फौरी राहत मिली है। देखिए, ये तो हम सब लोग ये अपेक्षा कर रहे थे। हम लोग सबको इस बात की उम्मीद और आशा थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्नाव पीड़ितों को इंसाफ देगा। जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो बहुत ही आपत्तिजनक था और तमाम पूरे देश में और विदेश में उसकी निंदा हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से जो कदम उठाया है, ये जो संज्ञान लिया है, हमें विश्वास है कि उससे उन्नाव पीड़ितों को, उस परिवार को इंसाफ मिलेगा आगे चलकर। मैंने जैसे कि कहा कि पूरे देश की नज़र इस केस पे है। हम उम्मीद रख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी उतरेगी और इससे हम उम्मीद की किरण एक जागती है। और इस बच्ची के लिए ये जो बच्ची जो भटक रही है, दर दर भटक रही है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में ठहराव आना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि उसको न्याय मिले और देश की हर बेटी को आगे जाके भी न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्राइमा फेसी दे वांटेड टू एंड वर्बली दे हैड सेड, एंड नाउ तो अब उन्होंने अनाउंस ही कर दिया है स्टे, और उन्होंने पीड़िता को भी बोला है टू इंटरवीन एंड काइंड ऑफ फाइल हर ओन पिटिशन एंड आस्क्ड कुलदीप सिंह सेंगर टू गिव हिज साइड ऑफ द स्टोरी इन 4 वीक्स। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट विन। एक तरफ उन्नाव रेप केस को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने सेंगर को बिना समर्थन दिए पीड़िता को न्याय मिलने की बात कही है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि मामला अब कोर्ट के संज्ञान में है और पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होगा, उसे न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, ये मामला सब जुडिस है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है, तो मुझे लगता है कि हम सबको न्यायपालिका पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट न्याय करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगा। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया है और देश में
कानून का शासन है, देश में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोपरि है और एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के दृष्टि में सब बराबर है, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। कभी कभी विपक्ष के नेताओं को यह भ्रम हो जाता है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कानून के नजरों से ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून की दृष्टि में सब समान है। अब जनप्रतिनिधि हो या कोई हो, कानून का सामना करना पड़ेगा आपको। पीड़िता को न्याय मिले ये पूरा देश चाहता है और सीबीआई ने अपील याचिका दायर करके पीड़िता के मामले को न्यायपालिका के सर्वोच्च मंदिर में इसे दायर किया है और पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा।